बिहार का अस्थावा विधानसभा सीट नालंदा लोकसभा के तहत आता है। 1951 में ही अस्थावा विधानसभा सीट अस्तित्व में आया था। 1951 में अस्थावा सीट से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कैंडिडेट मोहम्मद ताजुद्दीन ने जीत हासिल की थी। वहीं 1957 में अस्थावा में जनता पार्टी ने कांग्रेस को हराने में कामयाबी हासिल की थी। जनता पार्टी के कैंडिडेट नंद किशोर प्रसाद सिंह ने इस सीट पर कब्जा कर लिया था। वहीं 1962 में अस्थावा सीट पर कौशलेंद्र प्रसाद नारायण सिंह ने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर जीत हासिल की थी। 1967 में कांग्रेस ने एक बार फिर यहां सभी विरोधियों को मात दे दी थी। कांग्रेसी कैंडिडेट बीपी जवाहर ने यहां से जनता का भरोसा हासिल कर लिया था। वहीं 1969 में अस्थावा से जनता पार्टी के कैंडिडेट नंद किशोर प्रसाद सिंह ने एक बार फिर सभी विरोधियों को मात दे दी थी। 1972 में कांग्रेस कैंडिडेट अयोध्या प्रसाद ने अस्थावा सीट पर जनता का समर्थन हासिल किया था। 1977 के चुनाव में निर्दलीय कैंडिडेट इंद्रदेव चौधरी ने अस्थावा से जीत का परचम लहराया था। 1980 के चुनाव में कांग्रेस कैंडिडेट अयोध्या प्रसाद ने फिर से अस्थावा सीट पर जीत हासिल की थी, लेकिन 1985 और 1990 के चुनाव में रघुनाथ प्रसाद शर्मा ने बतौर निर्दलीय कैंडिडेट लगातार 2 बार अस्थावा में विरोधियों की हवा निकाल कर रख दिया था। 1995 के चुनाव में भी अस्थावा सीट पर निर्दलीय कैंडिडेट सतीश कुमार ने किसी भी पार्टी के कैंडिडेट को टिकने का मौका ही नहीं दिया था। वहीं 2000 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर निर्दलीय कैंडिडेट रघुनाथ प्रसाद शर्मा ने विरोधियों को करारी शिकस्त दे दी थी। 2005 और 2010 के चुनाव में जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट जितेंद्र कुमार ने अस्थावा की जनता का भरोसा हासिल कर लिया था। 2015 के चुनाव में भी जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट जितेंद्र कुमार ने अस्थावा सीट पर जीत का परचम लहरा दिया था। अगर आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो साल 2015 के विधानसभा चुनाव में अस्थावा सीट से जेडीयू की टिकट पर जितेंद्र कुमार ने जीत हासिल की थी। जितेंद्र कुमार ने चुनाव में 58,909 वोट हासिल किया था। वहीं एलजेपी के कैंडिडेट छोटे लाल यादव को 48,464 वोट ही मिल पाया था। इस तरह से जितेंद्र कुमार ने छोटे लाल यादव को 10,445 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं नोटा का बटन 5,390 लोगों ने दबाया था। अगर आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो साल 2010 के विधानसभा चुनाव में अस्थावा सीट से जेडीयू की टिकट पर जितेंद्र कुमार ने जीत हासिल की थी। जितेंद्र कुमार ने चुनाव में 54,176 वोट हासिल किया था। वहीं एलजेपी कैंडिडेट कपिल देव प्रसाद सिंह ने 34,606 वोट हासिल किए थे। इस तरह से जितेंद्र कुमार ने कपिल देव प्रसाद सिंह को 19,570 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं निर्दलीय कैंडिडेट जुगेश्वर मांझी 4,286 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रहे थे। अगर आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो साल 2005 के विधानसभा चुनाव में अस्थावा सीट से जेडीयू की टिकट पर जितेंद्र कुमार ने जीत हासिल की थी। जितेंद्र कुमार ने चुनाव में 40,474 वोट हासिल किए थे। वहीं निर्दलीय कैंडिडेट कुमार पुष्पंजे को 24,988 वोट ही मिल पाया था। इस तरह से जितेंद्र कुमार ने कुमार पुष्पंजे को 15,486 वोट से हरा दिया था। वहीं निर्दलीय कैंडिडेट रामानुग्रह सिंह 3,720 वोट हासिल कर तीसरे स्थान पर रहे थे। 2020 के विधानसभा चुनाव में यहां महागठबंधन और एनडीए के बीच कड़ा मुकाबला होगा। साथ ही कई दलों के गठबंधन भी अपनी ताकत दिखाएंगे। ऐसे में जीत उसी पार्टी के कैंडिडेट को मिलेगी जिस पर जनता ज्यादा से ज्यादा भरोसा करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।